चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है। ऑप्शन है 20 दिन, 27.3 दिन, 18 दिन और 25 घंटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 27.3 दिन लगता है चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में। ठीक है, चंद्रमा का अध्ययन क्या है? सेलेनोलॉजी कहलाता है, सेलेनो या सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उपग्रह है। ठीक है, और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,000 किमी है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में घटती हैं। आंधी, तूफान, वर्षा सब क्षोभ मंडल में आती है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी सतह से 18 किमी तक होती है। ठीक है, आयन मंडल रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु है, ऑप्शन है ठोस, बी द्रव, सी गैसों का मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गैसों का मिश्रण। वायु जो है गैसों का मिश्रण है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन। इसके अलावा ऑक्सीजन है 21%, फिर आर्गन आता है 0.93%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है 0.03%। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। यह ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है और ब्रह्मांड में यह 71% पाई जाती है, या कहीं कहीं इसका 74% भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद 24% जो होती है वह हीलियम गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन गैस, हाइड्रोजन गैस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन गैस। ओजोन जो गैस है यह परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है जीव जंतुओं की। ठीक है, ओजोन सूत्र होता O3 होता है। इसे ओजोन क्या कहते हैं? पृथ्वी सुरक्षा कवच भी ओजोन गैस को कहा जाता है। ठीक, यह यूवी रेज को रोकती है, यूवी रेज को यह ओजोन गैस रोकती है। ओजोन मोटाई किससे मापी जाती है? तो याद रखिए डार्कसन से, डार्कसन पूछा गया प्रश्न है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ओजोन जो होता है इसको सबसे ज़्यादा खतरा या ओजोन क्षरण किससे होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से। अगला प्रश्न देखते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को, मंगल को। इसका उत्तर सबको पता होगा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल की अत्यधिकता कारण यह कैसा नीला दिखाई देता है? पृथ्वी पर 71% जल है, इसके बाद 29% स्थल है। ठीक है, शुक्र ग्रह ये सबसे गर्म ग्रह है और इसे रात या भोर का तारा कहा जाता है। शनि ग्रह इसके पास 7 वाले होते हैं और यह सबसे हल्का ग्रह है और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है शनि। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र को, बुध को, शनि को, बृहस्पति को। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को क्या है? प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। इसे रात या भोर का तारा भी कहते हैं। बुध ग्रह सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इसका शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारे का रंग सूचक होता है। ऑप्शन है ताप का, द्रव का, घनत्व का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, तारे का जो रंग होता है वह ताप का सूचक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, बुध, पृथ्वी, नेपच्यून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून। यह सौरमंडल सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी नीला ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? ऑप्शन है अरुण, बी शुक्र, सी ए बी दोनों, डी मंगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, क्या होता है इसमें कि जो यह शुक्र और वरुण ये दोनों अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत चक्कर लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे सूर्योदय जो है पश्चिम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वलय युक्त ग्रह है। ऑप्शन है बुध, शनि, मंगल, बृहस्पति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शनि। शनि ग्रह पर वलय पाए जाते हैं और इस पर कुल 7 वलय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ऑप्शन है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। जो ध्रुव तारा है उत्तर दिशा को इंगित करता है। पहले के समय में इसी को देख करके लोग दिशा याद करते थे। किसको? तो ध्रुव तारे को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। तारे और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपच्यून की खोज किसने की? ऑप्शन है गैले ने, बी गैलीलियो ने, सी केपलर ने, डी न्यूटन ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गैले ने। गैले ने नेपच्यून ग्रह की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? ऑप्शन हैं 1963, 1965, 1969, 1972। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1969 में मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? ऑप्शन है नीला, बी लाल, सी सफेद, डी काला। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, काला। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 6000 केल्विन, 7000 केल्विन, 2000 केल्विन, 8000 केल्विन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, 6000 केल्विन सूर्य के सतह का तापमान होता है, जबकि क्रोध का तापमान होता है 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? ऑप्शन हैं नेबुला, डीमोस, टाइटन, साइरस। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, डीमोस। यह सौरमंडल सबसे छोटा उपग्रह है। और यह किसका उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, मंगल के पास दो उपग्रह है, डिमोस है और एक फोबोस है। डिमोस सौरमंडल सबसे छोटा उपग्रह है। एक जो उपग्रह है गैनीमीड, यह सबसे बड़ा उपग्रह है। जो किसका है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन जो है यह शनि का उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है? ऑप्शन है बुध और शुक्र के बीच, मंगल बृहस्पति के बीच, सी मंगल बुध के बीच, डी बुध और बृहस्पति के बीच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो होता है क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम से पूर्व, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व को घूमती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जी की इकाई है? ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम, बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी, सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, डी है न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, यह जी की यूनिट होती है। जी मतलब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं। आवेग माप है? ऑप्शन है द्रव्यमान का, बी गति का, सी वेग का, डी भार का। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, भार का। आवेग जो है यह भार का माप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अदिश राशि कौन है? ऑप्शन है ऊर्जा, बलाघूर्ण, संवेग, त्वरण। यहाँ अदिश मतलब होता है जिसमें दिशा न हो, बाकी क्या हो? परिणाम हो या परिमाण हो। अगला प्रश्न इसका जो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा एक है अदिश राशि है, बाकी बलाघूर्ण, संवेग, त्वरण ये सब क्या है? सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? ऑप्शन है तापमान, ऊर्जा, संवेग, दाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग। संवेग यहाँ पे एक सदिश राशि है। सदिश मतलब जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हों। बाकी तापमान, ऊर्जा, दाब ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अदिश एक प्रमात्र है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होती? ऑप्शन है इकाई, द्रव्यमान, दिशा, उपयुक्त सभी। तो अदिश राशि में क्या नहीं होता ये बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अदिश राशियों में दिशा नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृष्ठ तनाव की बीमा है? ऑप्शन है एम पे 0, एल पे 1, टी पे 0, बी है एम एल पे 0, टी पे 2, सी है एम एल टी पे -1 और डी है एम एल पे 2, टी पे -2। इसका उत्तर क्या होगा? आप इसका उत्तर कमेंट कर देंगे।